प्रणाम मित्रों। किसी मित्र ने पूछा है, स्वामी जी, ध्यान के लिए क्या ध्यान की विधि काफ़ी है या कुछ और भी ज़रूरी है? क्योंकि मैं लंबे समय से ध्यान कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी बाधाएं पाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कुछ और भी शायद है जिसे मैं चूक रहा हूँ। तो क्या आप बताएं कि ध्यान विधि के साथ-साथ और भी क्या किया जा सकता है, जिससे ध्यान विधि का प्रभाव जल्दी पड़े, अच्छा पड़े और हम ध्यान में उतर सकें? आपने एकदम ठीक पूछा है कि ध्यान विधि ही काफ़ी नहीं, कम से कम प्रारंभिक दौर में। जी हाँ, जो भी मित्र ध्यान कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं और जब वे किसी एक विधि को पकड़ते हैं, चाहे वो विधि कितनी भी अच्छी हो और आपके लिए ही क्यों ना बनी हो, परंतु शुरू-शुरू में कुछ दिक्कत देती है। या यूँ कह लें, बहुत सारी बाहरी चीज़ें ऐसी होती हैं, यदि हम उनको अपना लें, उनकी सहायता ले लें, तो वो विधि भी बहुत अच्छी तरह काम करने लगती है, ध्यान भी हमें गहरा लगने लगता है। इसको ऐसे ही समझें कि जब आप कोई भी मज़बूत पेड़, जैसे बरगद का होता है, पीपल का होता है, नीम का होता है, लेकिन जब वो नया-नया होता है, उसको भी किसी डंडे की, किसी सरिये की, किसी धागे की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, ताकि वह सीधा खड़ा हो सके। और एक दिन जब वह ठीक से सीधा खड़ा हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। सिमिलरली ध्यान में भी कम से कम प्रारंभिक दौर में जब तक हमारा ध्यान सधता नहीं है, पकता नहीं है, तब तक बाहर की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, होती हैं, जो हमारे ध्यान में सहायक होती हैं। तो फिर उसमें हमारा खान-पान हो, रहन-सहन हो, कपड़े पहनना हो, जो भी। तो हम एक-एक करके चीज़ें लेते हैं, जो आपको ताज्जुब होगा कि ध्यान में सहायता प्रदान कर सकती हैं। ध्यान में हमारे स्थान का बहुत महत्व है। जी हाँ, आप ध्यान कहाँ कर रहे हैं? अमूमन क्या होता है, कभी हम लोग अ, चुनते ही नहीं कमरा। मान के चलिए आप घर के अंदर ध्यान कर रहे हैं, तो कोशिश करें एक नियमित समय चुनें। एक तो समय का ध्यान रखें अगर आप प्रारंभिक दौर में हैं, और अब एक नियमित कमरा और नियमित कमरे का एक नियमित स्थान चुनें। कई बार हम कभी पार्क में कर लेते हैं, कभी घर में कर लेते हैं, कभी घर में सोफ़े पे कर लेते हैं, कभी बिस्तर में कर लेते हैं, कभी ड्राइंग रूम में कर लेते हैं, कभी छत पे कर लेते हैं। तो शुरू-शुरू में ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, स्थान। जी हाँ, तो यदि आप कोई बाहरी ध्यान कर रहे हैं, यानी बाहर पार्क में कर रहे हैं, तो कोशिश करें आप पार्क में भी एक ख़ास जगह चुनें, शांत जगह चुनें, हरी-भरी जगह चुनें जहाँ पे शोर ना हो, और एक ही कोने को चुनें। फिर उस पार्क में कोई सोफ़ा हो या जो कुर्सियाँ होती हैं या जो जगह हो, क्योंकि जहाँ पर हम रोज़ ध्यान करते हैं, वैसी ऊर्जा बनने लगती है और हमें वो आगे सहायता प्रदान करने लगती है। सिमिलरली यदि आप घर के अंदर भी कोई कमरा या कमरे में कोई कोना चुनते हैं, तो एक निश्चित कोना चुन लें, क्योंकि जब आप निश्चित जगह पे रोज़ ध्यान करते हैं, तो वो जगह आपसे फ्रेंडली हो जाती है और आपकी सहायता करने लगती है। इतना ही नहीं, उस जगह के साथ-साथ वो वातावरण बहुत मैटर करता है। यदि आप घर के अंदर ध्यान कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो जो कमरा है, वो स्वच्छ हो, साफ़ हो, वेंटिलेटेड हो, उसमें बाहर का कोई शोर ना आता हो, कोई ऐसी तेज़ चलने वाली चीज़ें ना हो, जैसे जो शोर पैदा करती हैं। अपना मोबाइल बंद करके रख दें, कमरे के बाहर लोगों को मना कर दें, इतने से इतने बीच में ध्यान करता हूँ, तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, या तख्ती लटका दें ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। डोर बेल का यदि कोई डिस्टर्बेंस है, उसे हटा दें, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही कमरा जो हो वो अतिरिक्त चीज़ों से भरा ना हो। किसी स्टोर जैसे कमरे में या किसी ऐसे कमरे में भी ध्यान ना करें जिसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा-कबाड़ा, या कूड़ा-कबाड़ा ना भी सही, अत्यधिक वस्तुएँ हों। क्योंकि हर वस्तु की, चाहे वो बिस्तर की चादर ही क्यों ना हो, चाहे वो वॉल क्लॉक क्यों ना हो, चाहे वो किसी देवता की मूर्ति ही क्यों ना हो, हर चीज़ की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक वाइब्रेशन होती है। तो जितना कमरा चीज़ों से भरा होगा, वो डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली आपको बाधा भी देगा और वो प्योरिटी आप में उतरने नहीं देगा। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखें, जो आपका कमरा है, जो स्थान है, वो क्लीन हो, क्लियर हो, वेंटिलेटेड हो और ज़्यादा चीज़ों से ना भरा हो। इसके साथ-साथ
सुगंध भी बहुत मैटर करती है। जी हाँ, कुछ सुगंध ऐसी होती हैं, कुछ गंध ऐसी होती हैं जो हमारे ध्यान में हमारी सहायता प्रदान करती हैं, यानी हमें ईज़ी बनाती हैं। जैसे कपूर, आप हल्का-सा कपूर जला सकते हैं। आजकल कैम्फर लैंप्स आ गई हैं, या कोई भी भीनी चंदन की गंध हल्की वाली, क्योंकि अति गंध भी खराब है, क्योंकि गंध इतनी तेज़ ना हो कि जब आप ध्यान करने बैठे तो सारा ध्यान नासापुटों में जाए, इतनी तेज़ गंध नहीं। हल्की सी ताकीदी, कमरे में कोई पुरानी बांस है या चद्दरों की या पर्दों की कोई बांस है या कुछ और चीज़ ऐसी है, वो क्लीन हो सके, इसलिए बेस्ट है यदि आप कैम्फर लैंप का, कपूर का इस्तेमाल करते हैं हल्का सा, ताकि वो आपको ईजी हो। और कपूर की जो गंध होती है वो आपके नासापुटों को भी खोलती है, आपके चक्रास में भी मदद करती है। तो इसलिए आप किसी अच्छी गंध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छा फील दे। गंध हो गया, कमरा हो गया, अब होता है आसन। आसन यानी जिस पर हम बैठते हैं। जी हाँ, तो यदि आप मोटे हैं बहुत ज़्यादा, या यूं कहो घुटनों में या पीठ में कोई प्रॉब्लम है, तो अलग बात है कि आप सोफे पे या कुर्सी पे बैठ रहे हैं। अन्यथा कोशिश करें कि आप आसन ज़मीन पे बैठें, और ज़मीन पे कभी भी खाली नहीं बैठें। एक गद्दी, एक कुशन, एक आसन बहुत तरीके का होता है, उसको आप अपने नीचे उपयोग करें। तो ध्यान में आसन का भी बहुत मैटर करता है। अब आसन एक तो होता है जिस चीज़ पे बैठे हैं, अब एक आसन शरीर का भी होता है। जी हाँ, यानी जैसे आपने सुना होगा पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, यानी आपकी शरीर किस ढंग से बैठा है। तो जब भी आप ध्यान करें तो पूरी कोशिश करें कि कोई ऐसी सरल विधि चुनें जो सहज हो और जिसमें आप देर तक, लंबे समय तक बिना हिले डुले बैठ सकते हो। क्योंकि यदि आप देखा-देखी, यदि आपने किसी साधक को देख लिया या किसी चैनल पे किसी को देख लिया कि योगी ऐसे बैठते हैं, तो आप शुरुआत में ही यदि कोई कठिन आसन चुन लेंगे तो मुश्किल होगा। तो कोई भी ऐसा आसन चुनें जिसमें आप देर तक सरलता से बैठ सकते हो और आपको पीड़ा ना होती हो। ऐसा ना हो कि ध्यान बाद में भंग होने लगे, कुछ देर बाद ध्यान कभी घुटनों में, कभी टिकनों में, कभी हिप में जाने लगे। इसलिए एक सहज, सरल, सुखपूर्ण आसन को चुनें। अब इस आसन के बाद जो एक और चीज़ आती है वो है आपकी मुद्रा। जी हाँ, मुद्राओं का भी ध्यान को गहराने में बहुत सहायता होती है, बहुत मदद मिलती है। तो जैसे हम बचपन से टीवी में, चित्रों में देखते आ रहे हैं, जो ज्ञान मुद्रा होती है, ध्यान मुद्रा होती है, इसको हम ऐसे करके बैठते हैं। तो शुरुआत में हालाँकि विधियाँ बहुत सारी होती हैं, आप मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने की कई सारी मुद्राएँ होती हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि कम से कम आप इस ध्यान मुद्रा में दोनों हाथों को यूँ रख के आप सरलता से ऐसे करके बैठ सकें। आँखों को बंद रखना सीखें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप आँख खोल के ध्यान करेंगे, कमरे में खासकर, तो ध्यान भटकेगा। रंग-बिरंगी चीज़ें होंगी तो ध्यान भटकेगा। साथ ही साथ कमरे में आप बहुत तेज़ रोशनी में ध्यान ना करें। जी हाँ, क्योंकि कई बार जब तेज़ रोशनी होती है, हम आँख बंद करते हैं तो भी हमें एक चुभन होती है, और तेज़ रोशनी के कारण एक बेचैनी पैदा होती है और सब कुछ दिखता है। फिर वो सुंदर सी कोई चित्र हो, चाहे वो कोई फूल हो, फिर वो चाहे सुंदर स्त्री का चित्र हो या देवता का ही, तो दिमाग वहाँ जाता है। तो इसीलिए अपने कमरे के अंदर बहुत सारा प्रकाश ना रखें। कोशिश करें इनडायरेक्ट लाइट का इस्तेमाल करें, यानी जिसका लाइट पूरे कमरे में नहीं पड़ रहा हो, या फिर मध्यम छोटे वॉट का बल्ब या कोई छोटी सी मोमबत्ती या दिया या ऐसा कोई लाइट जलाएं जिससे बस नाम को एक रोशनी हो, नहीं तो एक कमरे में अंधेरा सा ही हो। तो ऐसा यदि आप करते हैं, खासकर ये वो विधियां हैं जब आप बैठ के कोई ध्यान कर रहे हैं शुरुआती तौर पे, तो अपने कमरे में अति प्रकाश का इस्तेमाल भी ना करें। और कोई ऐसी चलने वाली, जैसे घड़ी की बहुत ज़्यादा सुई चल रही है, कोई विंड चाइम उस कमरे में लगी है, तो उसको आप हटा दें। क्योंकि कई बार पंखे की आवाज़, एसी की आवाज़ या किसी चीज़ से वो शोर और खलल पैदा होता है। तो खलल हमें डिस्टर्ब करता है, दिमाग बार-बार आँख खोल के देखता है आवाज़ कहाँ से आ रही है, किस चीज़ की आ रही है। तो शुरू-शुरू में ये चीज़ें मायने रखती हैं। हालाँकि जैसे मैंने कहा, आगे जाके जब ध्यान गहराने लगता है तब तो कोई सर पे नगाड़े भी बजा रहा हो तो हमें सुनाई नहीं देता। बहरहाल आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कमरे में कोई तेज़ शोर ना हो। अब आता है हमारा कपड़े। जी हाँ, कई बार लोग जो कपड़े होते हैं वो चुस्त कपड़े
सोच लेते हैं, जैसे आजकल जीन्स हो गया या ट्रैक सूट भी हुए वो टाइट वाले पहन लेते हैं। ध्यान के वक्त हमारी कपड़े बहुत मैटर करते हैं। एक पहली बात तो कपड़ा ढीला हो, लूज कपड़े हों और ज़्यादा कपड़े ना हो कि एक के अंदर एक के अंदर एक कपड़े हों, बेचैनी पैदा हो, खुजली पैदा हो। कोशिश करें कपड़ा साफ हो, क्योंकि पसीने वाला कपड़ा अगर हम पहनते हैं उसकी भी बदबू आती है, उसकी भी एक नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो शुरू शुरू में वो भी आपको बेचैनी देती है। तो एक ढीला साफ सुथरा कपड़ा पहने, उसमें कोई गंदगी ना हो, क्लीन हो और बहुत ज़्यादा कपड़े ना पहने, ताकि आपको कभी खुजली हो, कभी बेचैनी हो, कभी टांग सीधी करने पड़े, कभी रैशेज़ हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपके वस्त्र भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसके साथ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि कई बार हम ध्यान को ज़बरन लादने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको ये तो पता चलता है कि ध्यान ज़रूरी है, ध्यान के फ़ायदे क्या हैं, तो हम सोचते हैं चलो कभी भी ध्यान कर लेंगे। तो कई बार लोग ऑफिस से थके हुए आते हैं या नींद नहीं आ रही, तो बेचैन है, बहुत टेंशन में है, तो ध्यान करने बैठ जाते हैं। तो ऐसे केस में भी शुरुआती तौर में ध्यान नहीं लगता, क्योंकि आप बाहर से आए हैं, भागे भागे आए हैं, बेचैन मन से हैं, तो आप सीधे ध्यान में लग जाते हैं या बहुत स्ट्रेस में हैं। नहीं, पहले अपने आप को ध्यान के लिए तैयार करें। इसको ऐसे ही समझें कि जब आप किसी प्रेमी से मिलने जाते हैं तो कितनी प्रिपरेशन से जाते हैं, क्या पहनेंगे, कैसे बात करेंगे, वगैरह वगैरह, या शादी में जाते हैं कितनी प्लानिंग करते हैं। तो ध्यान के लिए जब भी बैठे तो तैयारी से बैठे, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, अशांत मन से नहीं बैठे। अब आप कहेंगे मन अशांत है तभी तो हम ध्यान कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन शुरू शुरू में आपके दिमाग में ऑफिस चल रहा है, घर चल रहा है, रिश्ते चल रहे हैं, बेचैनी हो रही है, बहुत कुछ, तो ऐसे में ध्यान नहीं लगेगा। तो कोशिश करें पहले अपने शरीर को शांत कर लें, कहीं बाहर से आए, रिलैक्स हो जाएं, पानी वानी पी लें, कपड़े बदल लें, कोशिश करें मन को थोड़ा सा रिलैक्स करें, शरीर को रिलैक्स करें, और फिर ही आप किसी ध्यान, जो भी विधि आप करना चाह रहे हैं उसमें उतरें। एकदम बेचैन होकर ना उतरें। एक दूसरा, जब भी ध्यान शुरू कर रहे हैं नए नए दौर में, तो ध्यान को लेकर जल्दबाज ना हो कि आज मैं ध्यान कर रहा हूँ, लग ही जाएगा और ऐसा लगना चाहिए, वैसा लगना चाहिए। तो रिजिड होके ना बैठे कि मैं आधा घंटा कम से कम बैठूंगा। नहीं, अपने आप को धीरे धीरे शुरू करें, चाहे शुरू में 1 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, फिर कुछ दिन 10 मिनट लगे। ऐसे करते करते अपने क्रम को और अपने जो उसकी लेंथ है ध्यान की, उसको बिठाएं, उसको उठाएं, जिद ना करें। इसके साथ ही एक और चीज़ जुड़ी कि जब आपने ये सोच लिया कि मैं ध्यान ठीक मन से करूँगा, शांत होकर करूँगा, तो धैर्य भी रखें। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं मेरे दोस्त ने मेरे साथ शुरू किया, उसका तो ध्यान लग गया, या किसी ने कहा था ये तो इतने दिन का कोर्स होता है, इतने दिन में हो जाएगा, मेरा नहीं हुआ। तो अपने माइंड के बैक एंड में वो सारी चीज़ें लेकिन नहीं चले कि ऐसा होता है, वैसा होता है, मेरे दोस्त का ऐसा हो गया, या उन्होंने तो कहा था, गुरुजी ने या सिखाने वालों ने, कि इतने जल्दी ये ऐसा होने लगेगा। नहीं, प्रेशर में भी ना ध्यान करें, और ध्यान को इस ढंग से भी ना करें कि ऊब पैदा हो। कई बार ऐसा होता है ध्यान हमें बोर्डम देने लगता है। बोर्डम इसलिए देने लगता है, मन कुछ और चाह रहा होता है, और क्योंकि हम ध्यान के लाभ, ध्यान के महत्व को समझते हैं, इसलिए हम जबरन ध्यान में उतर जाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है हमको फिर से ऊब पैदा होने लगती है। हम 3-4 दिन तो बड़े मन से करते हैं, लेकिन जैसे ही उसको 4-5 दिन पूरे होने के होते हैं, हम उसको बोरियत लगने लगती है। अरे पहले टीवी देख लो, अरे पहले नींद ले लो, अरे पहले वो कर लो, या फिर इससे क्या हो रहा है। तो बहुत जल्द परिणामों पर भी ना आए कि ऐसे परिणाम। अब जहाँ परिणाम की बात उठी है तो एक और बात सामने आती है। वही बात ये आती है कि हम लोग ने बहुत सारी वीडियो देखी होती है, या जो हमारे से सीनियर ध्यानी होते हैं उनसे हमने बहुत कुछ सुना होता है, समझा होता है, किताबों में पढ़ा होता है। मसलन कुछ लोगों से हमने सुना है, पढ़ा है कि ध्यान करने पर मुझे ऐसा प्रकाश दिखता है, तो कोई कहता है मुझे झरना दिखता है, कोई कहता है मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ, कोई कहता है मुझे ऐसा गोला दिखता है, तो कोई कहता है अंधकार दिखता है, बहुत एक्सपीरियंस में उड़ने लगता हूँ, न जाने क्या क्या। तो ये सारी बातें आपने यदि सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं, देख रखी हैं किसी वीडियो में, तो उसको अपने पर हावी ना होने दें। अपने आप को साफ कहें, स्पीच दे के दे, खुद को बातें करें कि मैं शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे कुछ होगा।
क्योंकि यदि आप पहले से कल्पना कर लेंगे, एक पिक्चर चित्रित कर लेंगे, एक भाव चित्रित कर लेंगे कि ऐसा होना चाहिए, तो सारा दिमाग आपके इस बात पे होगा, हाँ, मेरे को अभी दिख रहा है या मेरे को नहीं दिख रहा, मेरे को ये प्रकाश दिखा, नहीं दिखा, मुझे वाइब्रेशन हुई कि नहीं हुई, मुझे झरना दिख रहा है, मुझे आसमानी रंग दिख रहा है, सफ़ेद रंग दिख रहा है, नहीं। आप पहले से ही उसमें लग जाएँगे और जब ये नहीं होता हुआ पाएँगे तो आप फिर से मतलब चिढ़ सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं या खुद पे शक पैदा कर सकते हैं, गिल्ट में आ सकते हैं और जैसे मैंने कहा ऊब पैदा हो गया, अरे बेकार है, कुछ नहीं हो रहा, बोरियत हो रही है। तो इसलिए भी पैदा होता है कि कई बार हम लोग ऐसा कर लेते हैं। तो इसलिए पूर्व की जो भी बातें हैं उनको दिमाग से निकाल दें, इंतज़ार करें, जो भी अनुभव होगा वो आपको स्वतः होगा और धीरे-धीरे होगा, एक बार में नहीं होगा। इसको ऐसे ही समझें कि जब आप किसी जिम में जाते हैं और आप मान के चलो मोटे हैं या मोटे नहीं भी हैं, आप सिक्स पैक्स निकालना चाहते हैं, तो क्या आप 1 दिन में या 3 दिन में आपके सिक्स पैक्स निकल आते हैं? नहीं निकल आते। तो जब आपके 3 दिन में 1 हफ्ते में सिक्स पैक्स नहीं निकल आते, तो आप क्यों चाहते हैं कि आपने ध्यान करना शुरू किया तो दूसरे दिन आपको ये वाला अनुभव शुरू हो जाएगा, वो वाला अनुभव शुरू हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो धैर्य ध्यान के प्रारंभ में ज़रूर रखें, बेचैनी न रखें, अपने आप को बांधे भी नहीं टाइम में कि इतनी देर तो बैठूंगा ही बैठूंगा। एक अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ आती है, वो ये क्योंकि हम थके हुए आए हैं और हमारी जो आदत है रोज़ की बहुत घंटों की संसार की है, बाहर जो भी घटता है उसकी है, तो हमें मुश्किल होती है। तो कई बार ऐसा होता है जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो हमें नींद आने लगती है, झटके आने लगते हैं। तो अब मन में एक और बात बैठ जाती है कि अरे मैं तो ध्यान करता हूँ, नींद आने लगती है, 2 मिनट लगता है, पता नहीं नींद आ जाती है। तो फिर एक गिल्ट आता है कि मैं तो ध्यान करने बैठा था, प्रभु की याद में बैठा था, जो भी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो बताओ अच्छे ध्यान में मुझे नींद और आ गई। तो जब नींद आती है तो हम गिल्ट से भरते हैं और हम सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, मैंने बहुत कोशिश कर ली। नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर आप प्रश्न खड़ा नहीं करें, सहज रहें। आप ये ध्यान रखें अभी आप सीख रहे हैं। इसको ऐसे ही समझें जैसे जब आपने साइकिल चलाना सीखी थी। अब एक दोस्त आपका साइकिल हाथ छोड़ के भी चला लेता है बिना हैंडल को पकड़े हुए। अब आप उसकी होड़ नहीं कर सकते यदि आपने साइकिल चलानी नहीं आती। तो धीरे धीरे आपको पहले क्रेंची चलानी पड़ेगी या कोई पीछे आपको साइकिल पकड़ेगा, फिर बैठाएगा, फिर धीरे धीरे आपको साइकिल चलानी आएगी। तब कभी आप कर्तव्य दिखा पाएंगे कि आप भी हाथ छोड़ के साइकिल चला पा रहे हैं। तो सिमिलरली ध्यान में आपके साथ क्या हो रहा है वो धीरे धीरे घटेगा। तो किसी भी बात को लेके आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, प्रॉब्लम में ना आए कि मुझे नींद क्यों आ जाती है या मैं ज़्यादा देर तक क्यों नहीं ध्यान में बैठ पाता या मुझे ऊब क्यों हो रही है। नहीं, ये शुरू में सबके साथ होता है क्योंकि आप एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं। नई चीज़ इतनी जल्दी रंग नहीं लाती। मेहंदी को भी आप लगाते हैं, छुड़ा दें, रंग नहीं लाती, काफ़ी देर तक आपको सुखानी पड़ती तब रंग लाती है। सिमिलरली आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ध्यान रहे कि ध्यान स्ट्रेस हटाने के लिए होता है, स्ट्रेस बढ़ाने के लिए नहीं। तो इसलिए आप स्ट्रेस को ना बढ़ाएं कि मेरे को विचार आ गए। जी हाँ, क्योंकि ध्यान के वक्त विचार तो अच्छे अच्छे लोगों को आ जाते हैं जो कि सालों से ध्यान साधना कर रहे होते हैं। तो आपको विचार आ रहे हैं कहीं के भी, घर के, बाहर के, ऑफिस के, रिश्तों के, दोस्त के, साथी के, मित्रता के, दुश्मनी के, जो भी विचार आ रहे हैं उनके प्रति भी आप ज़्यादा प्रश्न ना लगाएं कि अरे भाई मेरा ध्यान कैसे लगेगा, ये तो प्रॉब्लम हो गई है, मैं क्या करूं, और बेचैनी से भर जाए कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, तो इन सब के लिए भी आप धैर्य रखें, अपने आप को स्ट्रेस से नहीं भरें और अपने आप को एक टाइम दें। साथ ही साथ अपने आप को इस जिद से भी नहीं भरे कि मेरे को इस वक्त ये करना ही करना है। ठीक है, मैंने कहा कि एक नियमित समय बना लें, एक नियमित स्थान बना लें। लेकिन यदि किसी कारण से, जैसे मान के चलिए आपको किसी शादी में जाना पड़ गया है या आपकी तबीयत खराब है, आप नहीं कर पा रहे उस दिन, या यूं कहो कि घर में कोई गेस्ट आ गई, कोई शादी ब्याह हो गई, अब आपके मन में भर जाता है नहीं नहीं फलाने दोस्त ने कहा था या वीडियो में कहा था कि इतने दिन तक रेगुलर करना है। जी हाँ, ये बात सही है, लेकिन किसी कारण से अगर आप का कोई एक का दिन चूक गया है तो मन में ये बात न लाए ओहो मुझसे पाप हो गया, मुझसे गलती हो गई, अब तो मेरा ध्यान खराब हो गया, या एक थॉट है कि अब तो भगवान नाराज हो जाएंगे, जो कि कई लोग सोचते हैं, या मैंने जो इतने दिन का किया था खराब हो गया।
तो ये जो इतनी रिजिडिटी है, जो अपने आप को बांधे नहीं कि भाई मेरे को करना ही करना था, बाई चांस किसी मजबूरी में, ज़रूरत में, महत्वपूर्ण काम के चलते आपको छोड़ना पड़ता है या छूट जाता है उस दिन ध्यान, तो भी आप कई बार गिल्ट से भर जाते हैं। तो इस बात से भी गिल्ट से ना भरे कि आपको ये लगने लगे कि भाई अब तो मुश्किल हो गई और मैंने कुछ गलती कर दी। तो इन बातों का ध्यान रखें। अब आते हैं खाने पर। जी हाँ, जब भी ध्यान के लिए बैठें तो पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा भर के ठूस के खाना नहीं खाएं, क्योंकि जब भी हम बहुत ज़्यादा भर के पेट को खाना खाते हैं, जैसे हम ध्यान में बैठेंगे तो नींद आने लगेगी। तो एक तो ज़्यादा नहीं खाएं, कोशिश करें बहुत कम खाना खाएं, या ऐसा समय चुनें जब आपने खाना बहुत पहले खाया हो, या और जो खाना भी आप खा रहे हैं ध्यान के दौरान या उन दिनों, तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा चिकना, तला, भुना, मिर्ची वाला खाना कम से कम इन पर आप कोशिश करें। अपने आप का संयम रखें। हाँ, क्योंकि हर चीज़ की अपनी ऊर्जा होती है, हर चीज़ की अपना एक गुण होता है। मैं आपको किसी वीडियो में वो भी समझाऊंगा कि तामसिक भोजन होता है, राजसिक भोजन होता है, सात्विक भोजन होता है। ऐसे ही वो कौन कौन से होते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि कौन से भोजन लेने, कौन से नहीं लेने, उनमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें ऐसा भोजन तो नहीं लेना चाहिए। फिर शराब हो, सिगरेट हो, और जैसे मैंने कहा चिकना, तला, भुना, तेज मिर्च वाला ये ना खाएं, क्योंकि ये आपको ज़्यादा देर तक बैठने नहीं देगा, शरीर को भी बेचैनी देगा, आपको वायु विकार भी हो सकता है, जो डकार आ सकती है, सीने में जलन हो सकती है, बेचैनी होगी, तो ये भी आपके ध्यान को भंग करेगी। तो कहीं ना कहीं आपने देखा हमारा भोजन, हमारे कपड़े, हमारा आसन, हमारा वातावरण, हमारी गंध, आसपास की हर चीज़ मैटर करती है, और फिर हमारे मन के भाव, जैसे मैंने कहा कि हम ध्यान कैसे करें। अब आते हैं हम एक और बात पे। मान के चलिए आप इन सभी बातों पे ध्यान दे रहे हैं और आपका ध्यान लग भी रहा है। अब प्रश्न उठता है कि क्या करें। तो ओशो कहते हैं जब भी आप कोई ध्यान की विधि शुरू करें तो उसे कम से कम 3 दिन तो कंटिन्यू करें ही, क्योंकि 3 दिनों में एक तारतम्यता आप में और उस विधि में आ जाती है। आपको समझ में आने लगता है ये मेरे मंगलदायी है कि नहीं है। यदि आपको ऐसे लग रहा है, आप उसके साथ मिक्स हो रहे हैं, जेल हो रहे हैं, कोई वजन नहीं लग रहा और तीनों दिन आपको ठीक लगा, तो आपको फिर कम से कम उस ध्यान विधि को 21 या 3 महीने तक कंटिन्यू रखना चाहिए। अब आपको यदि पता चल गया कि ध्यान विधि मेरे को रच रही है, रस रही है, मेरे को अच्छी लग रही है, मंगलदायी लग रही है, तो अब आप उसको 21 दिन कंटिन्यू करें और उसके बाद 3 महीने कंटिन्यू करें। फिर आप देखेंगे कि जो भी ध्यान आप कर रहे थे धीरे धीरे उसमें ध्यान लग रहा है, और ध्यान के जो भी परिणाम आपने सुने थे, क्योंकि हर इंसान के अपने अनुभव हो सकते हैं, सबको सब जैसे अनुभव नहीं होते। ये नहीं किसी को पानी दिखता है, किसी को नीला रंग दिखता है, किसी को सफ़ेद रंग दिखता है, किसी को धुंध सुनाई देती है, किसी को वाइब्रेशन होती है, किसी को कुछ भी दिखाई देता है। तो हर एक का अपना अनुभव हो सकता है। तो इस ढंग से यदि आप ध्यान विधि को शुरू कर रहे हैं, किसी भी ध्यान विधि को, तो आपको बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं और ध्यान का प्रभाव आप अपने जीवन में देख सकते हैं, ध्यान विधि को सफल होता हुआ देख सकते हैं। एक और बात, ध्यान को लेके बहुत गंभीर ना हो। ओशो कहते हैं गंभीरता से ध्यान को ना ले। जी हाँ, ध्यान को हम सोचते हैं बहुत गहरी बहुत है और बहुत मुश्किल काम है और ये तो बड़ी साधना जतन के बाद होगा। ठीक है कि इसके लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो, हल्के फुल्के आनंद में लें, क्योंकि जितना आप बहुत कुछ दिमाग में भर लेंगे, ऐसा ऐसा वैसा वैसा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो आप गंभीर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा गंभीर होंगे तो आप हल्के नहीं हो पाएंगे, और हल्के नहीं हो पाएंगे तो बेचैनी बढ़ जाएगी, और बेचैनी बढ़ जाएगी तो ध्यान लगेगा कम, भटकेगा ज़्यादा, तो स्ट्रेस ना बनाएं। तो इसलिए ध्यान को बहुत हल्के से लें, गंभीर ना लें, धैर्य बनाए रखें। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब हम ध्यान करते हैं, शुरू में जब ध्यान लगने लगता है और अच्छा लग रहा होता है, तो कभी कभी हमें कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो कुछ लोग उसमें घबराने लगते हैं। तो यदि कुछ आप ऐसा देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और आपके पास गुरु है या कोई फैसिलिटेटर है या कोई ऐसा मित्र है जो वाकई इस योग्य है, जो आपकी समस्या को सुलझा सकता है, या आपसे कुछ कदम आगे है, पायदान ऊपर है, वो भी उस रास्ते से गुजरा है, तो आप उससे मदद ले सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम ध्यान में होते हैं तो हम
तो हमें बहुत अलग-अलग अनुभव होते हैं। वो अनुभव अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, अलग-अलग चित्र भी हो सकते हैं। तो ऐसी यदि आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो भी आप घबराएँ नहीं, गिल्ट से ना भरें या बेचैन ना हो। उसके प्रति सतर्क रहें, उसके प्रति ईमानदार रहें, सहज रहें और किसी से पूछ सकते हैं तो पूछें, लेकिन और कोई भी नहीं पूछने वाला तो धैर्य बनाए रखें, घबराएँ नहीं तो आप बेचैनी से भर जाएँगे। आशा है जिन मित्रों ने पूछा था कि क्या ध्यान विधि के साथ-साथ कुछ और भी सहायक होता है, उनको इस बात का जवाब मिल गया होगा। यदि आप भी ध्यान से संबंधित, ओशो जगत से संबंधित, मन से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित आपकी कोई भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, समस्या है और आप उससे जूझ रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। देर सवेर ही सही, आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।